देखिए इस वीडियो में बताएंगे हम आपको पहला चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट, ठीक है। ठोस अवस्था यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था क्या होती है? देखो, ठोस अवस्था दो कौन सी अवस्था होती है? इसमें जो हमारे जो कोई सी वस्तु होती है, कोई सा ही पदार्थ होता है, वो छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई सी वस्तु होती है, कोई सा ही पदार्थ होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब वो जो हमारे कण होते हैं वो अणु, आयन या परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो ठोस अवस्था, देखो ठोस अवस्था में क्या होता है, जो हमारे अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अवयवी कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना। ठोसों में जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो इससे जो इनका घनत्व भी होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है, ठीक है ना। जो हमारे अवयवी कण पास पास होते हैं तो इससे हमारा घनत्व भी कैसा होता है? उच्च होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो कोई चीज होती है अगर वो यानी कि इकट्ठी रहे तो कैसी होती है? मजबूत होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका यानी कि इसमें क्या होती है? दृढ़ता होती है। इसलिए इसमें दृढ़ता होती है, ठीक है ना। इसलिए क्या इसमें क्या होती है? दृढ़ता होती है, ठीक है ना। इसका घनत्व कैसा होता है? उच्च होता है। और इसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, इसमें दृढ़ता होती है, ठीक है ना। और फिर इसमें जो हम इसमें चौथा पॉइंट कह सकते हैं, जब देखो जब इसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं तो इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो भी कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका जो आकार होता है वो भी कैसा होता है? निश्चित होता है, ठीक है ना। जब आकार निश्चित होता है तो इसका आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है ना। ये होता है हमारा ठोस अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। यानी कि जिस भी वस्तु में जो अवयवी कण क्या होते हैं बहुत पास पास हो और जिनका घनत्व उच्च होता है या जिनमें दृढ़ता होती है और जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वो क्या होती है? वो पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। वो पदार्थ कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि वह पदार्थ क्या है? ठोस अवस्था में है, ठीक है ना। जिसके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं और जिनका घनत्व उच्च होता है, जिसमें दृढ़ता पाई जाती है और जिसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। जिसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो होती है, उसे हम कहते हैं कि वह पदार्थ की ठोस अवस्था है, ठीक है ना। तो वह होती है हमारे पदार्थ की ठोस अवस्था, ठीक है ना। अब देखो, अब अवयवी कणों के आधार पर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ठोस अवस्था। अब अवयवी कण यानी कि जो ये अवयवी कण जो इसमें होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, तो इनके अवयवी कणों के क्रम के आधार पर, ठीक है ना, इनके अवयवी कणों के क्रम के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। यानी कि अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अवयवी कणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अवयवी कणों के क्रम के आधार पर, क्रम के
आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अवयवी कणों के क्रम के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना, पहला हमारा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। यानी कि अवयवी कणों के क्रम के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, तो अवयवी कणों के क्रम के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब दो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है हमारा, देखो क्रिस्टलीय ठोस होता है हमारा, इसको हम पॉइंट के तरीके से जानेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे अवयवी कण होते हैं, जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसमें व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो हमारे अवयवी कण होते हैं, कौन अवयवी कण होते हैं, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, मतलब अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, या इसको कैसे कह सकते हैं, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। अवयवी कणों में यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। जब ये नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं अवयवी कण, तो इसकी जो व्यवस्था होती है वो दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इसकी जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। जब इसकी अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे तो इसकी जो व्यवस्था होगी वो कैसे होगी, दीर्घपरासी व्यवस्था होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, ठीक है ना। इसकी जो व्यवस्था होगी वो दीर्घपरासी व्यवस्था होगी, ठीक है ना। अब इसकी अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी कि अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इसकी जो व्यवस्था पाई जाती है वो लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। इसकी जो व्यवस्था होती है वो लघुपरासी व्यवस्था होती है, ठीक है ना। इसकी जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, लघुपरासी व्यवस्था होती है। अब देखो इसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। इसके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए जो इनका जो गलनांक होता है वो भी कैसा होता है, निश्चित होता है। इसका जो गलनांक होता है वो भी कैसा होता है, निश्चित होता है। क्योंकि ये अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं इसलिए इसका गलनांक भी कैसा रहेगा, निश्चित रहेगा, और इसका गलनांक अनिश्चित होता है, क्योंकि ये अवयवी जिनकी जो अवयवी कण है वो अनियमित क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है ना, उनका कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो इनका गलनांक होता है वो कैसा होता है, यानी कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, ठीक है ना, निश्चित नहीं होता। इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। अब जो हमारा इसकी अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसकी दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, इसकी लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है, इसके गलनांक निश्चित होते हैं और इसके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इनकी गलनांक निश्चित होती है, इनकी गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। देखो अब इसकी जो ज्यामिति, इनकी जो अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होंगे तो इनकी ज्यामिति आकृति होगी, इनकी जो ज्यामिति आकृति होती है वो भी कैसी होती है, निश्चित होती है, वो भी निश्चित होती है, ठीक है ना। नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो इनकी ज्यामिति आकृति भी निश्चित होती है,
और इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित, इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना, इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस की। ठीक है ना, देखो अब इनकी जो संग, ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, जी विषमदैशिक प्रकृति के। ठीक है, ये कैसे होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। ठीक है ना, विषमदैशिक का मतलब होता है, ये विषमदैशिक होते हैं। ठीक है ना, विषमदैशिक का मतलब होता है कि यानी कि जिस पदार्थ के भौतिक गुणों का मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो, जिन पदार्थों के भौतिक गुणों का मान अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है, उसे कहते हैं विषमदैशिक पदार्थ। उसे क्या कहते हैं, विषमदैशिक पदार्थ। और ये होते हैं हमारे समदैशिक, ये क्या होते हैं, हमारे समदैशिक होते हैं। मतलब समदैशिक का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में, ठीक है ना, सभी दिशाओं में कैसा रहे, समान रहे, तो वो होता है हमारा समदैशिक पदार्थ। यानी कि जिस पदार्थ के भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में कैसा रहे, समान हो, तो वो होता है समदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समदैशिक होता है, और आकृष्टीय ठोस जो होता है वो समदैशिक होता है। ठीक है ना, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये हमारा क्या होता है, वास्तविक ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है हमारा वास्तविक ठोस होता है। ठीक है ना, और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो छद्म ठोस होता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अतिशीतित द्रव। ठीक है ना, ये हमारा वास्तविक ठोस होता है और ये हमारा अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, आगे इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है ना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ओपन कर लेना।